बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FCA ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़। आज हमारा चैप्टर 8, 9, 10 बायोलॉजी का टेस्ट हुआ है, जिसकी डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। द स्टेटमेंट ऑफ MCQs नंबर 1 इन टुडेज टेस्ट वाज रिचेस आर फाउंड इन डैश। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि रिचेस को हम सेंट्रल एक्सिस भी कहते हैं। ये हम उस वक्त कहते हैं जब हमारे पास लीफ जो है वो कंपाउंड लीफ हो। कंपाउंड लीफ हम उस लीफ को कहते हैं जिसमें सिंगल लेमिना ना हो और मोर देन वन लेमिनाज हो, तो उस लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं और उसके स्टॉक को हम रेचिस और सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। नॉर्मल जो सिंपल लीफ होती है उसके स्टॉक को हम पेटियोल कहते हैं। तो पेटियोल और सेंट्रल एक्सिस में फ़र्क है। इसी तरह पेडिसल और पेडेंकल में भी फ़र्क है। द एंजियोस्पर्म बॉडी इज डैश। आपको पता है कि एंजियोस्पर्म जो है वो ट्रैकिफाइट्स में है। ट्रैकिफाइट में स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है, और ये भी आपको पता है कि स्पोरोफाइट जनरेशन इज ऑलवेज डिप्लॉइड एंड गेमेटोफाइट जनरेशन इज हैप्लॉइड। सो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डायोशियस प्लांट्स। डायोशियस प्लांट्स मीन जिसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हों। तो यूनिसेक्सुअल इन्फ्लोरेसेंस जो है दैट इज़ फाउंड इन कैटकिन। इसमें मेल को हम स्टेमिनेट कहते हैं, स्टेमन से लिया, स्टेमन मेल कैरेक्टर है, और फीमेल को हम पिस्टिलेट कहते हैं, पिस्तौल, क्योंकि फीमेल डेंजर होती है। तो इस वजह से पिस्टिलेट फीमेल के लिए यूज़ होता है और स्टेमिनेट मेल के लिए। जब दोनों कैरेक्टर्स एक ही जगह पे हों तो फिर उसको हम मोनोशियस कहते हैं। ठीक है। MCQ नंबर 4 का स्टेटमेंट है कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट एंड डैश। अब आप सोच लें कि स्पोरोफाइट किस में डिपेंडेंट है, तो स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट में डिपेंडेंट है, क्योंकि ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है। सो आंसर इज ए, ब्रायोफाइट्स। MCQ नंबर 11 का स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज ग्रेड रेडिएटा। दो फाइला जो है वो ग्रेड रेडिएटा है। उसमें नाइडेरियन जो है ये फुल, नाइडेरियन मीन्स सेलेंट्रेट्स, और एडल्ट ऑफ एकाइनोडर्मेटा, एडल्ट ऑफ एकाइनोडर्मेटा, लार्वा नहीं, लार्वा बायलेटरल है। पूरे किंगडम एनिमेलिया में ये दो बात याद रखें कि सेलेंट्रेट्स फाइलम और एकाइनोडर्मेटा फाइलम में जस्ट एडल्ट स्टेज, ये हमारे पास ग्रेड रेडिएटा हैं, बाकी सारे बायलेटरल हैं। अरेक्निडा रेस्पायर थ्रू डैश। अरेक्निडा आर्थ्रोपोड्स में से, आर्थ्रोपोड की 4 क्लासेस हैं। कुछ एक्वेटिक हैं जिनको हम क्रस्टेशियंस कहते हैं, उनमें गिल्स हैं। कुछ एरियल हैं जिनको हम इंसेक्ट्स कहते हैं, उनमें ट्रेकिया और स्पाइरिकल्स हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल हैं जिनमें अरेक्निड्स हैं, ये स्पाइडर्स वगैरह। तो इनमें बुक लंग्स हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल हैं तो इनमें लंग्स हैं। जो एक्वेटिक है उनमें गिल्स हैं, जो एरियल है उनमें ट्रेकिया और स्पाइरिकल्स। यहाँ चूँकि अरेक्निडा को पूछ रहे हैं तो आंसर इज डी। Ridges joints are found in the stem of dash. Ridges and joints are found in the stem of Sphenopsida. Sphenopsida में हमें ridges मिलती हैं, इसको हम इसलिए आर्थ्रोफाइटा भी कहते हैं। Sunflower is the example of dash. इन्फ्लोरेसेंस में से किसकी एग्जाम्पल है, तो ये यूनिक एग्जाम्पल है। Sunflower is the only unique example of capitulum. So answer is B. इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। 21 का स्टेटमेंट है कि the true लीव अपीयर इन डैश फॉर द फर्स्ट टाइम। लाइकोप्सिडा ग्रुप में साइलोप्सिडा जो है वो रूटलेस और लीफलेस है। लाइकोप्सिडा में पहली मरतबा लीफ शुरू हो गया, और लीफ जो है वो माइक्रोफिलस लीफ है। माइक्रोफिलस लीफ हमारे पास वो लीफ होती है जिसमें सिंगल वेन हो। सिंगल वेन लीफ इज कॉल्ड माइक्रोफिलस लीफ, सो दैट इज लाइकोप्सिडा। 22 का स्टेटमेंट है कि द फर्स्ट इन्वेडर प्लांट्स ऑन टेरेस्ट्रियल लाइफ आर डैश। ब्रायोफाइट्स फर्स्ट प्लांट थे जिन्होंने लैंड एडाप्टेशन की। आपके बुक में बड़ा टॉपिक है लैंड एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। दैट्स वाई ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड हाइग्रोफाइट्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड ब्रायोफाइट्स। 23 का स्टेटमेंट है कि इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन द गैमीट्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। जब भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी तो याद रखें गैमीट जो है वो माइटोसिस से बनते हैं, मियासिस से नहीं बनते। ठीक है, ये की में करेक्शन हो जाएगी। नॉर्मली स्टूडेंट्स मियासिस करते हैं, लेकिन ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि गेमेटोफाइट जो है वो खुद हेप्लाइड होता है। गेमेटोफाइट इटसेल्फ इज हेप्लाइड। अब जब गेमेटोफाइट खुद हेप्लाइड है तो वो गेमीट भी हेप्लाइड बनेगा। हेप्लाइड से अगर हेप्लाइड बनेगा तो वो माइटोसिस से बनेगा।
ठीक है। 24 MCQ का स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा का सबसे बड़ा कैरेक्टर है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसके बेस पे हमने इसको अलग ग्रुप बनाया है, और ये हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, और ये सुलिमेट भी है, फर्स्ट ट्रू सुलिमेट। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, ये गलत है, रेडियल सिमेट्री नहीं है, क्योंकि पहले भी हम डिस्कस कर चुके कि रेडियल सिमेट्री इज फाउंड ओनली इन सिलेंट्रेट्स एंड एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा। 31 की तरफ आते हैं। 31 का स्टेटमेंट है कि द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लेटीहेलमिंथस आर डैश। प्लेटीहेलमिंथस में जो हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो फ्लेम सेल्स हैं। ठीक है, नेफ्रिडिया आपको एनिलिडा में मिलेगा, नेफ्रिडिया इज फाउंड इन एनिलिडा। ठीक है, और ये बाकी दो जो हैं ये मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स, ये आपको आर्थ्रोपोड्स में मिलेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कैलकेरियस शेल्स। फोरामिनिफेरा में कैलकेरियस शेल्स हैं। 33 स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन लोअर वास्कुलर प्लांट्स। तो लोअर वास्कुलर प्लांट में हमारे पास क्लब मोसिस हैं, क्योंकि क्लब मोसिस का मतलब है लाइकोप्सिडा। ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा है मोसिस, ये ब्रायोफाइट्स हैं, तो ये लोअर वास्कुलर प्लांट्स में काउंट नहीं होते। ऑप्शन सी आप देख लें, तो ऑप्शन सी में लिखा है कि जिम्नोस्पर्म ये हायर वास्कुलर प्लांट है, एंजियोस्पर्म ये भी हायर वास्कुलर प्लांट है। सो द करेक्ट आंसर इज लाइकोप्सिडा और क्लब मोसिस। 34 का स्टेटमेंट है कि स्पोरेंजिया ऑन द लीव्स ऑफ फर्न्स आर कॉल्ड फ्रंट्स। जब भी हम बात करते हैं फर्न्स की, तो फर्न्स में मेगाफिलस लीफ आ जाती है, और मेगाफिलस लीफ वो लीफ होती है जिसमें सिंगल वेन नहीं होता, और इसके ऊपर स्पोरेंजियम भी अटैच होती है जिसमें स्पोर्स होते हैं। इस कलेक्टिव स्ट्रक्चर को हम फ्रंट्स कहते हैं। फिर कलेक्शन ऑफ फ्रंट्स को हम सोराई कहते हैं। कलेक्शन ऑफ फ्रंट्स इज कॉल्ड सोरस, जिसका प्लूरल सोराई है। 41 का स्टेटमेंट है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम डैश। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रेप्टाइल से शुरू होती है, क्योंकि रेप्टाइल जो है ये फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल कौन है, तो स्टूडेंट्स एम्फीबियन समझते हैं कि शायद एम्फीबियन है क्योंकि वो लैंड पे होते हैं। नो, फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल आर एक्चुअली रेप्टाइल्स, दे आर नॉट एम्फीबियंस, क्योंकि एम्फीबियन फर्टिलाइजेशन भी वाटर में करते हैं और अपने लाइफ साइकिल की जो इनिशियल स्टेज है वो भी वाटर में गुजारते हैं। सो दे आर नॉट ट्रू टेरेस्ट्रियल, दे आर ट्रू एक्वेटिक। रेप्टाइल्स आर ट्रू टेरेस्ट्रियल, तो उनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्नियॉन, कोरियन, एलेंटोइस, ये इनमें अपीयर हो जाती है। 42 प्लाज्मोडेस्मेटा आर फाउंड इन डैश। सीव ट्यूब टू कंपेनियन सेल्स, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा है, बाकी ट्रैकीड और वेसल एलिमेंट्स में नहीं होता। ठीक है, ट्रैकीड्स टू ट्रैकीड भी नहीं होते, वो डेड सेल्स हैं। ठीक है, और नन ऑफ देम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रेक्टाइड इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायनोफ्लेजिलेट्स। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। प्लेनुला इज द लार्वा ऑफ डैश। पीसी प्लेनुला सिलेंट्रेट्स। बीपी ब्लैडर वर्म प्लेटीहेलमिंथस। एमजी मोलस्का ग्लोचिडियम। एटी, ठीक है, एटी एनिलिडा ट्रोकोफोर। इस तरह पे याद रखें। तो प्लेनुला जो है वो ए सिलेंट्रेट्स की उसमें से आता है, लार्वा है। 51 विच टू फाइला आर बाइसेक्सुअल। प्लेटीहेलमिंथस एंड एनिलिड। याद रखें, एमसीक्यूज मैंने इसलिए दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि कौन सा फाइलम यूनिसेक्सुअल है, कौन सा बाइसेक्सुअल है। बस ये दो याद रखें, प्लेटीहेलमिंथस और एनिलिड, दीज टू आर बाइसेक्सुअल। बाकी इसके अलावा जिसका भी पूछे वो यूनिसेक्सुअल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियल। वही बात फिर आ गई है, सिलेंट्रेटा फुल है, एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्म। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी आ गया, बोथ ए एंड बी। लार्वा जो है वो बाइलेटरल है। ठीक है, लार्वे का नाम है बाइपेनेरिया। बाइपेनेरिया बाइलेटरल, इस तरह याद रखें, बाइपेनेरिया बाइलेटरल। 53 लेग्यूल इज फाउंड इन डैश। लेग्यूल इज फाउंड इन लाइकोप्सिडा। सारे लाइकोप्सिडा में लेग्यूल है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इनका एक मेंबर है लाइकोपोडियम, उनमें नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है, आपने याद रखना है। 54 का स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। चैप्टर 10 से पोटेशियम। ठीक है, KPN ये हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें जो पोटेशियम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आपने थ्योरी भी पढ़ी है, पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी, पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। 61 में हमारे पास स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नोटोकॉर्ड। एकाइनोडर्मेटा में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नॉन कार्डेट्स हैं, आर्थ्रोपोडा नॉन कार्डेट्स हैं, प्रोटोकार्डेटा कार्डेट हैं, हेमिकार्डेटा सिर्फ नाम का कार्डेट है, याद रखिए, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता। इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि शायद इनमें भी नोटोकॉर्ड है, हेमिकार्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं होता। तो स्टेटमेंट में आपसे वो पूछा जिसमें नोटोकॉर्ड है, तो आपका आंसर हो गया प्रोटोकार्डेटा। वाटर मूव थ्रू नॉन लिविंग पाथवे इज, नॉन लिविंग पाथवे इज एपोप्लास्ट। जब प्लांट में सेल वॉल टू सेल वॉल वाटर फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द जाइलम, दैट फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड एपोप्लास्ट और नॉन लिविंग पाथवे, जिसमें सेल वॉल इन्वॉल्व हो। विच ऑफ द टू हार्मोन्स ऑफ द प्लांट्स आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। तो आप याद रखिए ग्रोथ के बेस पे ऑक्सीन और साइटोकाइनिन है, क्योंकि ऑक्सीन प्राइमरी ग्रोथ करता है और साइटोकाइनिन सेकेंडरी ग्रोथ। अगर आपसे पूछ लें ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनेशन, तो फिर गिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड है। ये गिब्रेलिन है, लोग इसको जिब्रेलिन कहते हैं, इसका जिब्राइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये गिब्रेलिन है, ठीक है। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्लांट स्ट्रेस हार्मोन। प्लांट स्ट्रेस हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड ABA। ABA is called plant stress hormone. Come to statement of 71. 71 का स्टेटमेंट है जनाब कि the only surviving genus of Sphenopsida is Equisetum. Equisetum is the surviving genus of Sphenopsida arthrophyta, horsetail, तीनों इसके नाम हैं। एक शख्स दूसरे से कह रहा था कि ये लड़ाई तो पाकिस्तान और भारत की है, ये इंडिया बीच में क्यों बोल रहे हैं। तो याद रखिए बाज़ औक़ात एक ही चीज़ के दो दो तीन तीन नाम होते हैं और स्टूडेंट्स उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। 72 का स्टेटमेंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव लिग्यूल। लाइकोपोडियम मेंबर है लाइकोप्सिडा का, सारे लाइकोप्सिडा में मौजूद होता है लिग्यूल, लेकिन इसमें नहीं होता। ये एक्सेप्शनल केस है जो आपने याद रखना है, और हर एक्सेप्शनल केस MCQs है। 73 का MCQs है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग है स्पेस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर। वही क्वेश्चन है जो पहले भी गुजरा है दूसरे तरीके से, वहाँ डायोसियस के तरीके से पूछा था और यहाँ पेस्टिलेट फीमेल फ्लावर, स्टेमिनेट मेल फ्लावर, तो आंसर है कैटकिन। 74 का स्टेटमेंट है कि कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम इज फाउंड इन डिश, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म्स। कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोएम एंड वेसल एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, दे आर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। ये बाकी ट्रिकोफाइट्स में आपको नहीं मिलेंगे, जिस तरह मेरे MCQs आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे और ना ही आपको नेट में मिलेंगे, ये मैं बुक से खुद बनाता हूँ, ठीक है ना बेटा। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डेड। ओनली ट्रैकीड्स आर डेड, बाकी ये सारी लिविंग सेल्स कंसिडर होते हैं, ठीक है। ट्रैकीड सबसे बड़ी कुर्बानी देते हैं, इनमें होता है लॉस ऑफ प्रोटोप्लास्ट, इनमें होता है लॉस ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। इनमें पूरा प्रोटोप्लास्ट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, इस वजह से हम इसको डेड सेल कहते हैं। द ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कॉल्ड डिश। ब्लड ग्रुप से काफ़ी MCQs जाते हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है, तो याद रखिए कि हीमोलिम्फ हम आर्थ्रोपोडा के केस में कहते हैं। रीज़न ये है कि इसमें ब्लड ऑक्सीजन को कैरी नहीं करते, जस्ट न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं। फाइटोक्रोम पिगमेंट चैप्टर 10 से है PR एब्जॉर्ब रेड लाइट विद द वेवलेंथ ऑफ 660। अगर PR की जगह PFR होता फॉर रेड, अच्छा ये 660 हमने ये मैं करेक्ट कर लूँगा, दैट इज 660, ठीक है। अगर इसकी जगह PFR हो तो फिर ये क्या होगा, ये फिर 730 होता, ठीक है ना। ये जो है 660 है तो 83 आप याद रखें, दैट इज 660। ट्रोकोफोर लार्वा इज द करेक्टर ऑफ फाइलम डिश। ट्रोकोफोर आप याद रखें AT, तो ए से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एनिलिडा, एनिलिडा ट्रोकोफोर। The Dermincy breaker hormone is DISH. Dermincy breaker hormone is जिब्रेलिन, और इन्हेंसर जो है वो एब्सिसिक एसिड है, जो इसमें नहीं है। इसका अपोजिट जो है वो एब्सिसिक एसिड है जो कि इन्हेंस करता है डोरमेंसी को। 92 का स्टेटमेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्केलेटन। तो माइकोस्पॉन्जिडा मेंबर है हमारे पास पोरिफर्स का। पोरिफर्स में स्केलेटन होता है, या तो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जीन या होता है स्पिक्यूल्स,
लेकिन माइक्रोस्पॉन्जिना में ना स्पेक्यूल्स हैं और इनमें ना स्पेक्यूल्स है और ना स्पंजिन है। 93. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन ओवरी एंड द अदर इज एब्सेंट, दैट इज़ बर्ड्स। बर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, एब्सेंट होती हैं, ताकि इनका वेट कम हो और ये फ्लाइट कर सकें। तो इनमें 2 ओवरीज की जगह 1 ओवरी होती है, 2 किडनीज में 1 किडनी फंक्शनल होती है। यूरिनरी ब्लैडर इनमें नहीं होता, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनका सबसे फास्ट होता है, हार्ट बीट सबसे तेज़ है, और इनमें सबसे मोस्ट इफेक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम है। पूरे ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बर्ड्स में मिलेगा। डैश इज़ द लार्वा ऑफ हेमिकार्डिड्स, टोर्नेरिया इज़ द लार्वा ऑफ हेमिकार्डिड्स, याद रखें। ग्राउंड मेरिस्टम ऑफ एपिकल मेरिस्टम डेवलप्स इनटू डैश। ग्राउंड मेरिस्टम जो है वो कार्टेक्स बनाती है, प्रोटोडर्म जो है वो एपिडर्मिस बनाती है, प्रोकेम्बियम जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम बनाती है। तो इसमें आंसर हमारे पास बी है, कार्टेक्स। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोसायनिन इज फाउंड इन डैश, मोलस्क, ऑक्टोपस और कटल फिश। 2 मेंबर हैं इनके, एक का नाम है जनाब ऑक्टोपस, जो कि फुटबॉल में बताता है कि कौन जीतेगा, और दूसरा है कटल फिश। तो ये 2 ऑर्गेनिज्म है जिनमें हेमोसायनिन है। हेमोसायनिन के लिए याद रखिए कि हेमोसायनिन और हीमोग्लोबिन में ये फ़र्क है कि हेमोसायनिन हेमोसायनिन है और हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन है, ठीक है। इन दोनों में ये फ़र्क है कि हेमोसायनिन जो है उसमें कॉपर है सेंट्रल एटम, और जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन है, ये दोनों में फ़र्क है। डैश सिस्टम इज प्रेजेंट इन डैश वाइल वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन डैश। तो 2 सिस्टम आपसे पूछ रहे हैं, एक आपसे पूछ रहे हैं वाटर कैनाल सिस्टम और एक वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो याद रखिए वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो एकाइनोडर्मेटा में है, और वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो पोरिफर्स में है। तो आपका आंसर है सी। 104. ओपनिंग ऑफ अ फ्लावर इज द एग्जांपल ऑफ डैश, एपिनास्टी। क्लोजिंग ऑफ फ्लावर इज द एग्जांपल ऑफ हाइपोनास्टी। MCQs नंबर 110 देख लें, ये 111 है, सॉरी नंबरिंग में मिस्टेक है, 111 और फिर 112 इस तरह, ठीक है। 111 में स्टर्नम इज विदाउट कील एंड डैश। आप देख लें इनमें से कौन सा रनिंग बर्ड्स है, तो रनिंग बर्ड में ऑस्ट्रिच है, ठीक है, ये आपका आंसर है, क्योंकि इसमें कील नहीं बना होता, बाकी सब में कील है ताकि एयर प्रेशर को रिड्यूस करें। ऑक्सीजन ट्रेवल्स बाय डिफ्यूजन टूवर्ड्स, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एपेक्स में, लेकिन मूव करती है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्लांट। हाइट हमेशा बेस से इंक्रीज होती है, याद रखिए। इंसानों में भी हाइट पाँव से बढ़ती है। इंसान जब लंबा होता है तो सर से लंबा नहीं होता, पाँव से लंबा होता है। तो इस तरह प्लांट भी जो है वो बेस ऑफ द प्लांट से इंक्रीज होता है हाइट, और हाइट इंक्रीज करना जो है वो ऑक्सीजन का फंक्शन है। इसलिए लोग कहते हैं कि लंबे शख्स की अकल जो है वो पाँव में है, वो अकल नहीं है, वो असल में ऑक्सीजन है और ग्रोथ हार्मोन्स है जो नीचे की तरफ फ्लो करते हैं। द टर्म वर्नलाइजेशन वॉज कोइंड बाय डैश, लाइसेंको। और वर्नलाइजेशन के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वर्नलिन हार्मोन एक्टिवेट हो जाती है। 114. लेटरल मेरिस्टम इज फाउंड इन डैश, दैट इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म एंड डाइकाट। क्योंकि लेटरल मेरिस्टम से मतलब कैम्बियम है और उससे मुराद सेकेंडरी ग्रोथ है, तो सेकेंडरी ग्रोथ आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेगा और डाइकाट में, बाकी में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। Cambial activity is absent in monocot. The inner walls of guard cells are dash, thick or non-elastic. Outer wall are thin and elastic. अगर आपसे इनर की जगह आउटर का पूछा होता तो आंसर डी होता। इन मोनोकॉट प्लांट द स्टोमेटा आर डैश शेप, डम्बल शेप। जब आपको किडनी शेप नजर आए तो आप समझ जाएं कि वो डाइकाट है। एट एसिडिक pH फॉस्फोराइलेज एंजाइम कन्वर्ट्स डैश। जब एसिडिक इन्वायरमेंट है तो इसका मतलब है कि रात का वक्त है। जब रात का वक्त है तो ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होगा, फ्लेसिडिटी कन्वर्ट होगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। वर्नलाइजेशन नीड्स डैश, देख लें आ गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए ज़रूरी है। 131 का स्टेटमेंट है कि द वर्ड डैश मीन्स ग्लू लाइक सेल्स विदाउट लिग्निन, कोलिनकाइमा। हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं 3 टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इनमें कोलिनकाइमा जो है ये विदाउट लिग्निन होते हैं क्योंकि ये खुद स्टिकी हैं। अब जब ये खुद स्टिकी हैं तो ये खुद स्टिकी हैं, जब ये स्टिकी हैं तो इनको किसी स्टिकी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती।
हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर प्रोडक्शन, बहुत ईजी है, फ्लावर प्रोडक्शन के लिए फ्लोरिजीन है, नाम से क्लियर है, फ्लावर जनरेटर हार्मोन। मेलाकान, चेलाकान आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। मेलाकान एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में और चेलाकान एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी में। इसका जो साइंटिस्ट है उसका नाम चेलाकान है। द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर, देखिए आ गया, फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर रेप्टाइल्स, दे आर नॉट एम्फीबियंस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ऑन अर्थ ये करते हैं और इन्हीं के मेंबर्स के ऊपर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। 134 का स्टेटमेंट है कि प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम कंबाइंस टू फॉर्म, जब प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कंबाइन होते हैं तो ये वास्कुलर कैम्बियम बनाते हैं, जो कि आगे जाके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल इज इन प्लांट इज कास्ड बाय डैश, नाइट्रोजन मैग्नीशियम दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि मैग्नीशियम सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल में और नाइट्रोजन उसके चारों तरफ 4 पायरोल रिंग्स बनाता है। आपने पढ़ा होगा बड़ी मेहनत से चैप्टर 4 में, ठीक है ना, चारों तरफ नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। एक शख्स ट्रैफिक पुलिस में भर्ती हो गया, किसी ने पूछा कि आप ट्रैफिक पुलिस में क्यों भर्ती हो गए, तो उसने कहा ये मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ हर वक्त कहती थी कि या अल्लाह मेरा बेटा हो और चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हों, लेकिन वो ये दुआ करना भूल गई कि अपनी गाड़ियाँ हों। तो अब मैं हूँ और मेरी चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो बीच में मैग्नीशियम है और उसके चारों तरफ नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, दोनों ज़रूरी है। अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होगी या नाइट्रोजन की तो क्लोरोसिस होगा। आंसर इज बोथ ए एंड बी। अगर इसमें ये ऑप्शन ना होता तो फिर आपका आंसर नाइट्रोजन होता। 142 डैश परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन डैश प्लांट टू प्रूव फ्लोरिजन सिंथेसिस। देखिए चेलाकान है और शार्ट डे प्लांट, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था, चले एमसीक्यूज भी आया हुआ है, ठीक है। बी। अब मूव करते हैं जनाब, और हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो 143 है। 143 का स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ऑल द ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकिड्स आर फाउंड इन ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकियोफाइट्स। सब जाइलम जितने भी हैं, चाहे चालोप्सिडा का जाइलम है, लाकोप्सिडा का जाइलम है, स्फिनोप्सिडा का जाइलम है, फर्न्स का है, जिम्नो का है या एंजियो का है, सब में ट्रैकिड्स हैं। ट्रैकिड ही की वजह से हमने नाम रखा है ट्रैकियोफाइट्स, और सीयू ट्यूब सब की फ्लोएम में है। इसके अलावा वेसल एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स दे आर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। द मेजर फंक्शन ऑफ लेग्यूल इज टू रिटेन मॉइस्चर, याद रखें, ठीक है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है लाइकोप्सिडा को, जो कि लाइकोप्सिडा के हर मेंबर में है लेकिन लाइकोपोडियम में नहीं है। लाइकोपोडियम इज विदाउट लाइकोप्सिडा, सॉरी लेग्यूल, लाइकोप्सिडा के सब मेंबर में है लेकिन लाइकोपोडियम में नहीं है लेग्यूल। 151 द सेल वॉल ऑफ स्पोर ऑफ एनियंटम इज डबल लेयर, इंटाइन और एक्साइन आपने पढ़ा होगा, एंडोस्पोरियम एक्सोस्पोरियम, तो उनके ऊपर 2 लेयर्स होती हैं। द इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल, अनराइप सीड, दोनों बातें सही। जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाती है तो वो सीड बन जाती है, तो आप ओव्यूल को अनराइप सीड भी कह सकते हैं। सो आंसर इज बोथ बी एंड सी। सीड नहीं कह सकते, सीड इज फर्टिलाइज्ड ओवम। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल स्पीशीज इन मोर देन 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म इंडिविजुअल टाइप्स इज टर्म्ड एज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। 154 लिवर फ्लूक and tapeworms cause serious diseases in the sheep and goat. Organ of defense and offenses in hydra is called, देखिए आर्गन का पूछा है, सेल का नहीं, तो आर्गन्स टेंटिकल्स हैं। अगर आपसे सेल्स का पूछा होता तो फिर आंसर नेमेटोसिस्ट होता या नेडोसाइट्स होता, ठीक है। 152 फ्लेम सेल इज अ डैश, फ्लेम सेल इज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैराजोआ। पैराजोआ वो हैं जिसमें कम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो हैं लेकिन उसमें आपको जो है वो नहीं मिलेंगी टिश्यू फॉर्मेशन, सो दैट इज पोरेफेरा, स्पॉन्जेस उसको हम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवोविविपेरस, स्पाइनी आंट ईटर, ठीक है, ये पाउच मैमल है और बाकी जो है ये प्लेसेंटल है। ऑल द प्लांट्स एग्जिबिट द फेनोमेना ऑफ सिंगल फर्टिलाइजेशन एक्सेप्ट, जितने भी लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, साइलोप्सिडा, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, इन सब में सिंगल फर्टिलाइजेशन है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म।
152. Which of the following plant is heterosporous in their spore production habit? याद रखें कि हेटेरोस्पोरी हमारे पास सिर्फ दो ग्रुप में है पूरे किंगडम प्लांटी में। पूरे किंगडम प्लांटी में हेटेरोस्पोरी एक जिम्नोस्पर्म में है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का पूरा ग्रुप है, और लाइकोप्टेरा में सिर्फ स्लेजिनेला है। 2019 का बड़ा यूनिक एमसीक्यू जिस पे आया था। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट्स, क्योंकि ये एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ छोड़ के टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में आए थे। एनमोसिस पेराफाइसिस आर डैश, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, नीडल लाइक, सराउंड बोथ सेक्स ऑर्गन्स, मतलब एंथ्रिडिया और आर्शिगोनिया दोनों को सराउंड करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। अभी आते हैं जनाब 181 की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ 181 इज द डाइकोटोमस ब्रांचिंग मीन्स वाई लाइक ब्रांचिंग, ठीक है। हमारे पास जो साइलोप्सिडा और लाइकोप्सिडा हैं उनमें स्टेम का कुछ पार्ट अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। जो पार्ट अंडरग्राउंड होता है, ये फॉर एग्जांपल सॉइल है, तो ये जो पार्ट अंडरग्राउंड है इसको हम राइजोम कहते हैं, और जो ऊपर है इसको हम डाइकोटोमस कहते हैं, क्योंकि ये वाई शेप ब्रांचिंग होती है इनकी, लाइक दिस वाई शेप ब्रांचिंग इज कॉल्ड डाइकोटोमस, वाई शेप। 182 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेगाफिलस लीफ? मेगाफिलस लीफ साइलोप्सिडा में तो लीफ होती नहीं है, लाइकोप्सिडा में माइक्रोफिलस लीफ शुरू हो जाती है, वही माइक्रोफिलस लीफ स्पिनोसाइडा में भी होती है, टेरोप्सिडा में शुरू हो जाती है, फर्न्स में शुरू हो जाती है, टेरोप्सिडा का जो सब क्लास है उसमें मेगाफिलस लीफ शुरू हो जाती है। कार्पल इज ओपन एंडेड जिम्नोस्पर्म, ओपन कार्पल, ओपन सीड, जिसको हम नेकेड सीड भी कहते हैं। द हार्ट रिसीव्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? राहू फिश। फिश में याद रखिए कि हमारे पास जो फिश होता है वो उसका हार्ट जो है वो सिंगल सर्किट होता है, उसमें डबल सर्किट सर्कुलेशन नहीं होती, क्योंकि उसमें एक ही आरिकल होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है। उसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। 191 देख लें। एंथेरोजोइड सेल्स आर सराउंडेड बाय डैश। एंथेरोजोइड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंथ्रिडिया, दे आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेज, जो कि वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड है। इसीलिए ब्रायोफाइट्स को वाटर चाहिए या मॉइस्चर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। जब वाटर होगा तो म्यूसिलेज रिमूव हो जाएगा और एंथेरोजोइड सेल कैपेबल होगा कि वो ओवम को फर्टिलाइज करे, अदरवाइज उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं होगी। 192 का स्टेटमेंट है कि राइजोफोर इज द प्रॉपर्टी ऑफ डैश। राइजोफोर इज द फर्स्ट रूट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रूट विच अपीयर्स इन लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा आर रूटलेस, लीफलेस। 193 का स्टेटमेंट है कि स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ डैश। मोनोकाट में जितनी भी वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं और क्लोज्ड होते हैं, और डाइकाट में हमारे पास एक रिंग के अंदर होते हैं और ओपन होते हैं। इंटरनल बड्स आर जिम्यूल आर फाउंड इन डैश। जिम्यूल्स आर फाउंड इन दी पोरिफेरस। डियर्स, आपकी बुक में फर्स्ट ईयर में ये 3 चैप्टर इंतहाई अहम है आज जिसका ये टेस्ट हुआ है। होप्स हो कि आपको डिस्कशन तो समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में देखने हैं तो आप सर्च कर लें A to Z ईटा चैनल है, उसमें ये दोनों चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में किए हैं, A to Z ईटा। इसमें चैप्टर 8 डाइवर्सिटी एंड प्लांट्स पे 5 लेक्चर हैं इस चैनल पे, आप सर्च कर लें 1 by 1, और 2 बड़े बड़े लेक्चर्स हैं लेंथी किंगडम एनिमिलिया पे। फिर भी अगर कोई इशू है तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 0336 9129 लेकिन याद रखिए इसे लोड करने की कोई कोशिश ना करें, इससे मैं नाराज़ होता हूँ। MCQ सेंड किया करें, उसके आंसर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। अगर आपको इस चैनल से भी समझना है, इससे भी समझना है, तो आ जाए FCA में एडमिशन कर लें। इंशाल्लाह ये चैप्टर आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।